हे फ्रेंड्स, ऑन्स अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बूस्ट योर नॉलेज। हम लोग ने कल टाइम एंड डिस्टेंस को देखा था, कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 को। आज कॉन्सेप्ट लेक्चर 2 देखते हैं। हमने डिस्टेंस, स्पीड और टाइम लिया था। कल डिस्टेंस को कांस्टेंट किया था। यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है, पहला वीडियो, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम स्पीड को कांस्टेंट करेंगे और टाइम को कांस्टेंट करेंगे। कैसे, वो देखिए। अभी हम स्पीड को कर रहे हैं। आप ए है और आपका फ्रेंड बी है। हम आपको कहें कि आपको हम बाइक देते हैं, 2 बाइक, और कहें कि जाइए आप घूम के आइए, लेकिन एक शर्त है कि सेम स्पीड से आपको जाना है। क्या जाना है? सेम स्पीड से। मतलब क्या? कांस्टेंट स्पीड से जाना है। क्या? कांस्टेंट स्पीड से। मतलब x मान लेते हैं, x के स्पीड से जाना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये देखिए। सपोज आपका जो फ्रेंड है वो एक डिस्टेंस ही जाता है और थक जाता है, और आप जो है उससे 2 गुना डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। तो अब टाइम कितना लीजिएगा? स्पीड तो यहाँ पे सेम है। स्पीड क्या है? सेम है। वो एक दूरी तय करता है और आप उससे 2 गुना दूरी तय करते हैं, तो टाइम भी आप क्या उससे 2 गुना टाइम लीजिएगा। तो आप टाइम भी क्या लीजिएगा? 2 गुना लीजिएगा उससे। मतलब क्या? यहाँ डिस्टेंस जो है टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब? जब स्पीड कांस्टेंट होगा। मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या टाइम का भी रेशियो होता है। अब देखिए, टाइम को हम एक बार कांस्टेंट करते हैं। वो कैसे? ये आप ए हैं और आपका फ्रेंड बी है। आपको दोनों को बाइक दे, बोले जाइए घूम के आइए, लेकिन अब एक शर्त है कि टाइम कांस्टेंट है। टाइम ये क्या है? कांस्टेंट है। कहने का मतलब हम बोले आपको जाइए 2 घंटे घूमिए और वापस आ जाइए। 2 घंटे ही घूमना है। तो आपका जो फ्रेंड है वो क्या करता है? वो जो है अपना स्पीड कोई स्पीड से चल रहा है, एक स्पीड से चल रहा है सपोज, और आप होशियार हैं। आप क्या किए? 2 गुना स्पीड कर लिए अपने फ्रेंड से। क्या? 2 गुना स्पीड कर लिए। तो अब आप डिस्टेंस कितना कवर कीजिएगा? टाइम तो सेम है। तो आपका फ्रेंड 1 का स्पीड से चल रहा है, आप उससे 2 गुना के स्पीड से चल रहे हैं, तो आप डिस्टेंस भी क्या उससे डबल कीजिएगा। क्या? उससे डबल डिस्टेंस कवर कीजिएगा, क्योंकि आपका स्पीड दुगुना है। ठीक है, ये बस इतना ही समझिएगा। कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, मतलब क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर समझ में आएगा। देखिए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके सामने, और ये इजीली नहीं बनेगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आप कितना इजी बनाएंगे ये देखिएगा। पढ़िए। बोलता है एक रेलगाड़ी सुरंग ए बी की तरफ बढ़ रही है। एक सुरंग है ए बी एक सुरंग है। बोलता है सुरंग के अंदर एक बिल्ली है। सुरंग के अंदर एक बिल्ली, कहीं पे हमको नहीं पता, एक बिल्ली है जो कि प्रवेश द्वार ए से सुरंग की लंबाई का 3/8 भाग जितनी दूर है। देखिए, 3/8 भाग जितनी दूर है सुरंग के। कहने का मतलब क्या? 3/8 कहने का मतलब सुरंग की यदि लंबाई 8 है तो वो बिल्ली जो है 3 डिस्टेंस पे है। कहां से? ए से। मतलब सुरंग की दूरी 8 है तो वो बिल्ली 3 दूरी पर है। कहां से? ए से। ये बिल्ली यहां पे है। ठीक है, अब पढ़िए आगे। बोलता है अगर बिल्ली गाड़ी की तरफ भागती है, ये प्रवेश द्वार है तो ट्रेन इधर से ही आएगी, ट्रेन इधर से आ रही है। यदि बिल्ली प्रवेश द्वार की तरफ, यदि ए के तरफ भागती है तो क्या होता है? तो वो ठीक द्वार ए पर मिलेगी। कहां पे मिलेगी? ए पे। ये यहां पे मिल गई। यदि वो बिल्ली ट्रेन की तरफ भागती है तो प्रवेश द्वार ए पे मिलती है, और अगर दूर भागती है, यदि इधर भागती है, तो ट्रेन भी तो उधर ही आ रही है, तो कहां मिलती है? बी पे मिलती है। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन को फिर से आपको समझाएंगे। ये बहुत इजी है, डरिएगा मत, बहुत इजी है। देखिए, बोलता है कि बिल्ली जो है सुरंग के 3/8 दूरी पर है। मतलब सुरंग की लंबाई 8 है तो वो 3 पे है। कहां से? ए से। एक ट्रेन आ रही है इधर से, और बोलता है जब बिल्ली क्या ट्रेन की तरफ भागती है तो कहां पे मिलती है? ए पे मिलती है। और जब ट्रेन के अपोजिट भागती है तो कहां मिलती है? दोनों बी पे मिलती है। ठीक है, देखिए
अब इस क्वेश्चन को पढ़ने पे क्या पता चल रहा है, यहाँ कांस्टेंट क्या है। कोई भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको पहले ये सोचना है कि कांस्टेंट क्या है। डिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं है, कहाँ है ट्रेन पता नहीं है हमको, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है नहीं, स्पीड कांस्टेंट है नहीं, तो क्या कांस्टेंट है, टाइम। कैसे, देखिए ये ट्रेन जितना, ये बिल्ली यहाँ पे है, ये ट्रेन यहाँ पे है, जितने टाइम में ये ट्रेन यहाँ आएगी उतने टाइम में तो बिल्ली ही मिलेगी, तब ना दोनों आपस में मिलेगी। मतलब यहाँ टाइम क्या है, कांस्टेंट है। टाइम क्या है, कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, डिस्टेंस के, या कहें डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस के। मतलब जो रेशियो एस का होगा वही डी का होगा, ठीक है, या डी का जो रेशियो होगा वही एस का रेशियो होगा। देखिए इस कॉन्सेप्ट से इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं। सपोज ट्रेन यहां थी और वो एक्स दूरी कवर करती है, कुछ तो दूरी होगा यहाँ आने में, और ट्रेन कैट भी, बिल्ली भी यहाँ आती है तो वो तो 3 दूरी कर रही है, तो बता दिया है क्वेश्चन में। तो क्या ये ट्रेन है, ये कैट है, बिल्ली है, वो डिस्टेंस कितना कवर करती है, ट्रेन यहाँ पे आती है तो एक्स दूरी कवर करती है, एक्स दूरी करती है, और बिल्ली कितना कवर करेगी, 3 दूरी करेगी, 3 दूरी कवर करेगी। तो आपको पता है टाइम क्या है, कांस्टेंट है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, तो इस दोनों का स्पीड भी क्या होगा, यही स्पीड होगा। ये केस 1 में स्पीड क्या आ रहा है, एक्स रेशियो 3 आ रहा है, हम इसे मिटा देते हैं, साइड में लिखते हैं। केस 1 में क्या आया था, मेरा स्पीड का रेशियो ट्रेन और कैट का एक्स रेशियो 3 आया। आपको कुछ नहीं देखना, हम तो आपको समझाने के लिए, जैसे तुरंत डायग्राम बनाइएगा, देखिए एक्स दूरी तय और 3 किया है, ठीक है। अब केस 2 में देखते हैं। केस 2 में है ट्रेन यहां से यहां आएगी और बिल्ली यहां से यहां जाएगी, ठीक है, वही सॉरी यहां से यहां जाएगी बिल्ली, इस कंडीशन में। तो ट्रेन कवर्ड कितना करती है, दूरी एक्स दूरी प्लस 8, एक्स प्लस 8 दूरी तय करती है, डिस्टेंस का रेशियो मान रहे। और कैट बिल्ली कितना टोटल 8 था, 3 यहाँ है तो ये 5 दूरी हुआ, तो कैट कितना 5 दूरी तय करती है। तो वही क्या होगा उसका, क्या ये स्पीड का भी रेशियो वही होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है, जितने समय में बिल्ली यहां से यहां आएगी ट्रेन भी वहां से वहां आएगी। तो सेकंड में क्या आया स्पीड का रेशियो, एक्स प्लस 8 रेशियो 5। अब देखिए ये भी तो क्या है, ये एक्स प्लस 8 रेशियो 5, ये भी स्पीड का रेशियो, ये भी स्पीड का रेशियो, तो दोनों तो बराबर आएगा रेशियो। तो क्यों ना हम सेम कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो रेशियो को तो हम ऐसे भी लिखते हैं x/3 इक्वल टू क्या, x प्लस 8/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखिए इतना हम आपको समझाने के लिए किए, नहीं तो आप जस्ट तुरंत करते हैं कि ये x दूरी किया, ये 3 रेशियो किया, ये x प्लस 8 दूरी किया, ये 5 का स्पीड से चला, मतलब दूरी जो था वही क्या होगा, वही स्पीड का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट था। जस्ट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 5x इक्वल टू 3x प्लस 24, इधर होगा तो 2x इक्वल टू 24, x का वैल्यू क्या हुआ 12, x का वैल्यू क्या 12, तो कहीं पे पुट करे, यहाँ पे करे चाहे यहाँ पे, तो x का वैल्यू कितना 12, और क्या ये 3, ये क्या स्पीड का रेशियो था, ये ट्रेन का, ये कैट का, तो रेशियो को तोड़िए तो कितना आया 4:1। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। नेक्स्ट पढ़े, नेक्स्ट बोल रहा है हमारा, ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे ब्रिज। वो भी सेम क्वेश्चन है, आप पहले पॉज करके ट्राई कीजिएगा इसे। बोलता है ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे ब्रिज, एक रेलवे ब्रिज है, एक रेलवे ब्रिज है, एक लड़का खड़ा है एट अ पॉइंट ऑफ सी, कहीं पे खड़ा है, सी पॉइंट पे खड़ा है, सच दैट द लेंथ AC इज थ्राइस द लेंथ BC। AC जो है 3 गुना है, AC जो है 3 गुना है किससे, BC के लेंथ से, तो 3:1, सिर्फ 3 गुना है तो 3:1, ठीक है। बोल रहा है द बॉय ऑब्जर्व दैट ए ट्रेन हैज जस्ट इंटर्ड द ब्रिज फ्रॉम पॉइंट ए। वो बच्चा यहाँ पर बॉय जो है, यहाँ पे बॉय जो है वो देख रहा है एक ट्रेन जस्ट इंटर्ड कर रही है, कहां से, ए पॉइंट से, हैज जस्ट इंटर्ड द ब्रिज फ्रॉम ए, इफ ही कैन रन विथ अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर घंटा टुवर्ड्स बी। बोलता है देखिए एक लड़का देख रहा है कि ट्रेन आ रही है, यहाँ आ गई है ट्रेन, और देख रहा है ट्रेन आ गई है तो बी की तरफ भागेगा, ट्रेन की तरफ तो नहीं भागेगा, बी की तरफ भागेगा। वो कितने के स्पीड से भाग रहा है, 15 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से भाग रहा है टुवर्ड्स बी। ही जस्ट एस्केप
एट पॉइंट बी, वो क्या पॉइंट बी पे पकड़ाता है, मतलब जितने देर में वो बी पे आता है उतने ही समय में क्या वो ट्रेन भी बी पे आ जाती है। तो बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का स्पीड बताइए। मतलब क्या यहाँ पे ट्रेन, लड़का भी पहुंचता है, ट्रेन भी पहुंचती है, मतलब दोनों साथ साथ पहुंचता है, साथ साथ पहुंचता है। तो क्या यहाँ पे टाइम सेम, जितना टाइम में ये ट्रेन यहाँ से यहाँ आई उतने समय में वो लड़का वहां से वहां गया। मतलब क्या ट्रेन, यहाँ टाइम क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, टाइम कांस्टेंट है। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही तो स्पीड का रेशियो होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखते हैं ये ट्रेन कितना, ये ट्रेन है हमारा, ये बॉय है, जैसे हम सी पॉइंट मान लेते हैं, ये बॉय है, बॉय है। तो जो इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा, देखते हैं ये ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करता है। 3 और 1 4 डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन, और लड़का कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 डिस्टेंस कवर करेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड बताइए। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही तो स्पीड का भी रेशियो होगा, क्योंकि यहाँ टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो स्पीड का रेशियो क्या है, 4:1। बोलता है लड़का का स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर घंटा है, मतलब एक का मतलब क्या है 15 किलोमीटर पर घंटा। एक का वैल्यू इक्वल टू 15, तो 4 का वैल्यू क्या 15 से गुना कर देंगे तो 60 किलोमीटर पर घंटा। तो ट्रेन की स्पीड क्या आई, 60 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट पढ़े आप। नेक्स्ट कह रहा है हमारा, दो बिंदुओं ए एवं बी की दूरी 110 किलोमीटर है। दो बिंदु है ए एवं बी जिसकी दूरी क्या है 110 किलोमीटर, ए बी, इसकी दूरी कितनी है 110 किलोमीटर। मनोज बिंदु ए से 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से दौड़ना शुरू करता है। मनोज जो है 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ना शुरू करता है, तथा उसी समय रवि बिंदु बी से 40 किलोमीटर पर स्पीड से दौड़ता है। रवि जो है 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ता है। ये 60 के स्पीड से दौड़ रहा है, ये 40, सेम टाइम पे दौड़ रहा है, तो वो क्या ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब बोलता है वे दोनों ए एवं बी के बीच किसी बिंदु x पर मिलते हैं, किसी बिंदु x पर मिलते हैं। तो ए एक्स और बी एक्स का अनुपात बताइए क्या होगा। देखिए एक ही समय स्टार्ट करता है दोनों दौड़ने के लिए, ये 60 का स्पीड से, ये 40 का स्पीड से, और किसी डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे दोनों मिल जाता है। तो बताइए दोनों का अनुपात क्या होगा, ए एक्स और बी एक्स का अनुपात मतलब ए, मतलब कहने का मतलब क्या, मनोज कितना डिस्टेंस कवर करेगा और रवि कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब बताइए इसमें कांस्टेंट क्या है, दोनों एक ही समय में दौड़ रहा है। जब दोनों एक मिलेगा कहीं एक पॉइंट पे, मतलब क्या डिस्टेंस तो सेम नहीं है, मतलब क्या टाइम एक समय में दोनों मिलेगा। मतलब जितना मान लीजिए इसको 2 घंटा यहाँ लगाने में, इसको भी तो 2 घंटा वही यहाँ लगेगा आने में, तब तो मिलेगा। मतलब क्या यहाँ टाइम सेम है, मतलब क्या टाइम कांस्टेंट है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब देखते हैं, ये मनोज है, ये रवि है। ये मनोज का स्पीड कितना है 60 किलोमीटर, रवि का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर। मतलब क्या 3:2, 3:2। तो यही तो डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो ये 3 कवर करता है, ये 2 रेशियो करता है, टोटल कितना है 110। मतलब क्या दोनों मिलके कितना 5 कवर करता है, मतलब 5 किया, मतलब पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया। तो 5 का वैल्यू कितना 110, तो 1 का वैल्यू कितना 5 दूनी 10, 22, तो 22 हो गया। तो अब रेशियो 1 का मतलब क्या हुआ 22। सॉरी सिर्फ बोल रहा था हमको सिर्फ यही निकालने के लिए रेशियो ही, तो हम क्यों इतना निकाले। तो कितना आ गया 3:2 आ गया। तो ये 3 कवर करता है, ये 2 रेशियो करता है। ये 110 का कोई मतलब नहीं था क्वेश्चन में।